आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में चौधरी अजीत सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल के साथ अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए पार्टी चौधरी अजीत सिंह की विचारधारा पर कार्य कर रही है। कहा, 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। देखिए रिपोर्ट। चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आपको बता दें कि जो सांसद हैं चंद्र चौहान वो भी मौजूद थे, मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार वो मौजूद थे, और व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हैं रोहित अग्रवाल वो मौजूद है, राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे सभी यहाँ पे उस वक्त मौजूद हैं। श्रद्धांजलि सभी ने जो है बारी बारी से जो है पुष्प गुच्छ अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हम उनसे बात करेंगे। आज जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, चौथी पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? आज हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी जो राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज उनकी चौथी पुण्यतिथि थी और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने, जिसमें आदरणीय चंदन चौहान जी हैं, अनिल दुबे जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, रोहित जी, हमारे मातृशक्ति और तमाम जिम्मेदार लोगों ने, सभी ने चौधरी साहब की स्मृति में अपनी बात रखने का काम किया है और सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने का काम किया है और संकल्प लिया है कि जो उनका विचार था, जो उनका काम करने का तरीका था, जो चौधरी चरण सिंह जी का विचार था, जिसको लेकर वो आगे चले और जिसको लेकर आज चौधरी जैन जी चल रहे हैं, उस कारवा को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर विचार हुआ। संकल्प सब लोग कार्यकर्ताओं ने लिया कि राष्ट्रीय लोकदल के इस प्लेटफॉर्म को, जो युवाओं का प्लेटफॉर्म है, जो किसानों का प्लेटफॉर्म है, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को कैसे मजबूत किया, इन सब बातों पर चर्चा हुई। बात की जाए, आप अभी कुछ दिन पहले की बात है जब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और जो मुकदमे वापस लेने की आपके द्वारा जो है आग्रह किया गया था, क्या उस दिशा में क्या कोई कार्य हुआ है? उसमें वो 2 अप्रैल 2018 की घटना का था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक SC/ST अधिनियम में शिथिलता का कोई आदेश कर दिया था। उस बात को लेकर पूरे देश में आंदोलन हुआ था और जिसमें हमारे प्रदेश में लगभग 263 मुकदमे कायम हैं, जिसमें हज़ारों से ज़्यादा लड़के उसमें नामजद है, फंसे हुए हैं, जिनका कैरियर एक तरह से बर्बाद हो रहा है। तो उन्हीं की भावनाओं को हमने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल मुकदमे नहीं है, आंदोलन से जुड़े मुकदमे हैं, कि इन मुकदमों को वापस लिया जाए। तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और एक पत्र के माध्यम से पूरी रिपोर्ट, पूरी फाइल बना के हमने दी थी और उस जनपदों से रिपोर्ट आएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश से रिपोर्ट आनी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो मुकदमे वापस होंगे। सांसद चंद्र चौहान जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि 27 का भी इलेक्शन नजदीक आ रहा है। देखिए, चुनाव आते जाते रहेंगे, पर आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को याद करने के लिए हम यहाँ लखनऊ प्रदेश कार्यालय पे इकट्ठा हुए और भारी संख्या में लोग बागों ने अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करी। सबका एक संकल्प है, राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियाँ और आने वाले समय में जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। देश का जो आप देख रहे होंगे क्या माहौल चल रहा है इस वक्त। अब सरकार ने जैसे एक एडवाइजरी जारी की है मॉक ड्रिल की, कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा, इसको लेकर इस सरकार के इस फैसले को कैसे लेते हैं? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे गली मोहल्लों में चर्चा हो, मेरा ऐसा मानना है। पर सच्चाई ये है कि जो कायरतापूर्ण हमला करके हमारे नागरिकों की जान आतंकवादियों ने ली है, उनको अंजाम तक पहुंचा के उन्हें सजा देने और पीड़ित परिवारों को न्याय देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी देश की बहादुर फौज और एजेंसीज मजबूती से लगी हुई हैं। हम सबको मिलके उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हुए, उनमें विश्वास रखते हुए आने वाले समय में सरकार के और प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय का स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे सांसद चंद्र चौहान जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कायराना हरकत की गई पहलगाम में, उसको लेकर के जो सरकार का फैसला है हम उनके साथ हैं और जो हमारी फोर्सेस हैं हम सभी को जो है उनको उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।